हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे आया हुआ था। अज़रबैजान और ईरान का जो बॉर्डर है, यहाँ पे एक शहर है अस्तारा के नाम से। तो यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ क्योंकि कल मुझे अज़रबैजान जाना है। ये पूरा जो जर्नी है तेहरान से बाकू तक, वो तो आप दूसरी वीडियो में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। वो ये कि ये जो यहाँ पर मैंने रूम लिया है सिर्फ रात गुजारने के लिए, ये मुझे सिर्फ 400 पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ा है, यानी $3 में। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी प्राइस है, ये बहुत कम प्राइस है। मैंने तो आज तक इस तरह का इतना बड़ा रूम जिसमें फ्रिज भी है, किचन भी है, बड़ा बाथरूम है, टीवी सेट है और 3 बेड है और इतना बड़ा रूम है, तो ये तो आज तक पूरे तारीख़ में मुझे जो है 400 रुपये में इतना बड़ा रूम नहीं मिला। और ये भी मुझे टैक्सी वाला लेकर आया है। जहाँ पे मैं उतरा हूँ दूसरे वाली गाड़ी से, तो वहाँ से टैक्सी वाला मुझे लेकर आया है। तो उसने मुझे बताया कि इस होटल में आपको लेकर जा रहा हूँ। तो पता नहीं उसने कितने रखे होंगे बीच में इसमें। तो ये ईरान के साइड का शहर है, यानी अस्तारा। तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। अभी मैं बाहर जाऊँगा, वैसे तो मैं यहाँ पे जस्ट रात के लिए रुका हुआ था, लेकिन अभी मैं जब बाहर जाऊँगा खाना माना खाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ कि ये शहर कैसे दिखता है। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे तो बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज सिटी लगा ये अस्तारा। तो जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और सुबह मैं जाऊँगा बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर क्रॉस करने, तो वहाँ पे भी दिन की रोशनी में भी कुछ सीन में आपको दिखा पाऊँगा। भाई अपने होटल से मैं बाहर आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सीन है, बहुत सारी मार्केट्स है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है मुझे वो स्ट्रीट फूड। यहाँ पे ये छोटे छोटे ढाबे हैं और इस पे स्ट्रीट फूड मिल रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म का वेजिटेबल, बर्गर, सैंडविचेस और कबाब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत कम रेट पे भी है। वहाँ के हिसाब से अगर हम लगाए ना तो 30-40 रुपये का जो है एक खुराक मिल जाती है। जो मुझे बहुत बड़ी पसंद है वो है ईरान की चाय। इनकी चाय जो है बिल्कुल तुर्किश टी की तरह है। अगर आपने कभी पी है, बहुत अच्छा जायका होता है, सर का दर्द भी इससे ख़त्म हो जाता है। और चाय की ये ढाबे जहाँ पे चाय मिलती है, ये हर जगह पे अवेलेबल होता है, हर शहर में। और हर चंद कदम आगे जो है ना आपको ये चाय और कॉफ़ी का एक छोटा सा टिया मिलेगा। अभी मैं दोबारा आया यहाँ पे, मार्केट में घूम रहा था तो मेरे सर में थोड़ा दर्द था, तो दोबारा मैंने कहा कि मैं चाय पी लेता हूँ यहाँ पे। तो इधर मैं देख रहा था, ये बंदा है, इसकी छोटा सा एक केबिन है। तो एक बंदे ने आके इसको पेमेंट की है। ये मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन के थ्रू पेमेंट की है, वो जो कार्ड के ज़रिए। तो मैं हैरान हो गया, तो मैंने कहा ये भी आपको मैं बात बता दूं। वो ये कि एक छोटा सा केबिन है, जैसे वहाँ पे हमारा कराची वगैरह में जो केबिन्स होते हैं छोटे से पान के या चीज़ें जो बेचते हैं, आप देख सकते हैं चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो पेमेंट्स है यानी कार्ड के थ्रू, वो यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया का जदीद तरीन तरीका। बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर जो है पाबंदियाँ हैं और सैंक्शंस है, इंटरनेशनल कार्ड्स या काम भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हर सब्ज़ी वाला होगा या जो फ्रूट वाला होगा या छोटा सा केबिन या टिया होगा, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी होगा, यानी कार्ड के ज़रिए पेमेंट का। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे कार्ड ही इस्तेमाल करते हैं, कैश का इतना यहाँ पे वो नहीं है, रिवाज नहीं है। तो कैशलेस सोसाइटी एक किस्म से। वाह जी वाह, क्या बात है इस छोटे से शहर की, अस्तारा। यहाँ पे रात की क्या रंगीनी है और क्या सिस्टम है और क्या गर्मा गर्मी है, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है और जितना ये शहर डेवलप्ड है, तो इससे तो यही लगता है कि ये कोई मलेशिया या थाईलैंड का शहर है। ईरान तो लगता ही नहीं है।